नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2014 में नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर प्रस्तावित रहे पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र अब खुद अपनी कोरोना संक्रमित बेटी की मौत पर न्याय की मांग को लेकर सामने आ चुके हैं और सीएम योगी और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई। पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी की मौत पिछले महीने की 29-30 की देर रात को कोरोना के चलते एक निजी अस्पताल में हुई थी। तभी से परिवार लगातार अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों की मांग कर रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने डॉक्टरों के एक पैनल का गठन करके रिपोर्ट भी मांगी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मिली आधी अधूरी रिपोर्ट को जिलाधिकारी ने असंतुष्ट होकर लौटा दिया, जिसके बाद छन्नूलाल अब खुद मीडिया के सामने आकर न्याय की मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पद्म विभूषण और पीएम मोदी के वाराणसी से 2014 में नामांकन के दौरान प्रस्तावक रहे शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी बेटी संगीता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा और अब तो खुद छन्नूलाल मुखर होकर मीडिया के सामने भी आ चुके हैं। वाराणसी में अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होने के दौरान छन्नूलाल मिश्रा ने बताया, मैं इतना दुखी हूँ, अपनी बेटी की मौत से बता नहीं सकता और सोचता रहता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। इसीलिए हम सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 दिन हो चुके हैं। 7 दिनों के अंदर ही बेटी की मौत हो गई। अस्पताल वालों ने मिलने तक नहीं दिया। मैं यही चाहता हूं कि हमें सीसीटीवी फुटेज अस्पताल का दिखाया जाए ताकि हमें कारण पता चल सके। वाराणसी के कमिश्नर और डीएम खुद इस मामले में मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी कहूंगा कि अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। मैं सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि ये लोग तरक्की करें और मेरे मदद के लिए ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो सबको मैं आशीर्वाद देता हूं। और मैं कितना दुखी हूँ बता नहीं सकता हूँ। मैं रात रात को उठ के बैठ के सोचता हूँ बेटी के बारे में कि क्या हुआ उसको। हम इसीलिए मांग रहे हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कोई सुना, अभी तक कोई नहीं दिखा रहा है। करीब 20 दिन हो रहा है, रिपोर्ट के इंतज़ार में हम बैठे हैं, मगर अभी तक नहीं कुछ मिला। और इसके अलावा हम रात रात को हम याद आता है बिटिया का कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। 7 दिन के अंदर में उसकी मृत्यु हुई। हम लोग से मिल भी नहीं सके, उससे बात भी नहीं कर सके। क्या कारण है, क्या दुख है, उसको कुछ मिलने में भी नहीं दिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमको ये सीसीटीवी फुटेज का दिखा दें लोग, क्यों कि हमको ये पता चल जाए कि क्या कारण था कि हमारी बेटी का निधन हुआ है। और मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, डीएम साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग लगे हैं इसमें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री से भी कहूँगा और प्रधानमंत्री से भी कहूँगा कि इसको हमको जो इसका सीसीटीवी का फुटेज मुझको दिखा दें। वहीं पंडित छन्नूलाल मिश्रा की छोटी बेटी नम्रता मिश्रा ने भी निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें अपनी बहन के वार्ड का सीसीटीवी फुटेज और दवा इलाज का दस्तावेज भी नहीं दिखा रहे। इससे साफ होता है कि अस्पताल संचालक के मन में खोट है। इस मामले में सीएमओ की जांच रिपोर्ट को भी जिलाधिकारी ने अधूरा बताकर वापस लौटा दिया। इतने दिन बीतने के बावजूद न्याय नहीं मिल सका। उन्होंने वाराणसी प्रशासन, सीएम योगी और पीएम मोदी से गुजारिश भी की कि ऐसे पैसे लूटने और मरीजों के साथ लापरवाही करके जान लेने वाले निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाई। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के 6-7 दिनों के दौरान उनकी बहन के साथ क्या हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में आए सभी मेरे मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस लड़ाई में अपना सहयोग दिया। जैसा कि आपको पता है कि
29 अप्रैल को रात को करीब 11 बजे फ़ोन आया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मनमोहन श्याम, जो कि मेडविन हॉस्पिटल मैदागिन के ओनर हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और जल्दी ही आप लोग सब लोग आ जाइए, कुछ और 1-8 घंटे की बात है, फिर वो नहीं रहेंगी। और 30 तारीख को आधी रात में 2:30 बजे उन्होंने हमको बताया कि अब वो नहीं हैं, आप आके डेड बॉडी ले जाइए। उस दिन के बाद से लगातार हम लोग डॉक्टर साहब से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें CCTV फुटेज दिखा दीजिए कि आखिर उन 7 दिनों में मेरी दीदी का क्या इलाज हुआ, कैसी तबीयत रही उनकी, कौन कौन सी दवाइयाँ, इंजेक्शन लगाए गए, क्या हाल था उनका। 7 दिन न उनसे बात हुई, न उनको हम लोगों ने देखा, न वो हम लोगों से कुछ कह पाई। तो सोचिए कि एक परिवार पर क्या बीत रही है। और एक छोटी सी डिमांड पूरी करने के लिए 3 मई को जो जांच समिति गठित की थी हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। 20 दिन हो गए हैं, हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय सुनाया जाएगा, कुछ तो रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।